हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस डेली करंट अफेयर में हम लोग करेंगे 28 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साइंस एमसीक्यू का पार्ट 15। अभी हमारा लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ इशू हैं, लेकिन लाइव सेशन हमारा होगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, लेकिन आपको करंट अफेयर्स क्लासेज रोज होगी, ठीक है। लाइव सेशन हो या ना हो, रिकॉर्डेड में ही आएगा, लेकिन करंट अफेयर क्लासेज आएगी तो आएगी। अब कभी भी गैप नहीं होने वाला है। ओके, शाम को हमारा लाइव सेशन आज होगा पॉलिटी का, ठीक है, तो उसमें जरूर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को, और कल के रिवीजन को करते हुए हम लोग करेंगे। तो कल का हम लोग करेंगे पहले हेडलाइन को रिवीजन, जो हमने कल हेडलाइन पढ़ा था उसका हम लोग करेंगे रिवीजन इस तरीके से। तो सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे क्या फील होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका सारा जितने भी हेडलाइंस है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, इन्फोसिस के पूर्व सीईओ जिन्हें बनाया गया है चेयरपर्सन 3 मेंबर टास्क फोर्स, 3 सदस्यों का टास्क फोर्स गठन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो मिशन कर्मयोगी है, जो ब्यूरोक्रेटिक्स को जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, तो उनके 3 मेंबर के टास्क फोर्स का जो चेयरपर्सन है उन्हें बनाया गया किनको, और इन्फोसिस के पहले सीईओ रह चुके हैं, वो हैं, ध्यान रखिएगा, SD शिबू लाल, ठीक है। तो ये आपका MCQ बन सकता है अभी कि कौन बनाए गए हैं, तो SD शिबू लाल याद रखना है। ओके, देखिए, 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये बुक है 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये बुक है ताहिरा कश्यप खुराना का, याद रखिएगा, ताहिरा कश्यप खुराना। दिल्ली गवर्नमेंट ने किन्हें अपॉइंट किया है दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को? वो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है, तो पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी। आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखें, कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था सिडनी 2020, ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम क्या रखा गया भैया? INS विक्रांत। आप लोगों ने याद नहीं किया होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, वीडियो को पॉज करिए और इसको भरने का कोशिश करिए, ठीक है। INS विक्रांत को और एक नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वो नाम दिया गया है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, तो IAC इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1। और ये पूछ सकता है, ठीक है, कि IAC-1 है, ठीक है, इसका नाम। INS विक्रांत को एक और नाम है, क्या है? IAC-1। ओके, इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड ने, ठीक है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, किसने बनाया INS विक्रांत को? बहुत महत्वपूर्ण, कोचीन शिपयार्ड ने, केरला में, फॉर इंडियन नेवी। इट विल द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर टू बी बिल्ट इन इंडिया, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि भारत में बना है। ओके, इसके आदर्श वाक्य हैं जेमसम युद्धि स्पर्धा, ठीक है, ये तो अलग बात है। चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है भाई? इस बार का थीम आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशनल जो पब्लिक सर्विस डे है, उस बार का थीम क्या है, ठीक है। देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, इसको बस केयर फिल करना है। देखिए, तो इसका थीम होगा, मैं इसको अलग कलर से लिख दूँ, ठीक, इनोवेटिंग द सिविल सर्विस फॉर फ्यूचर, innovating the civil service of the future, new government model for the new era to reach SDG। मैंने कल बताया था कि सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स को लेके ये इस बार का थीम रहा है, नेशनल जो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे है उसका थीम रहा है, तो इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। इनोवेटिंग द सिविल सर्विस ऑफ द फ्यूचर, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर अ न्यू एरा टू रीच SDG। कोई दिक्कत नहीं होगा, चलते हैं आगे। आज के सॉरी कल के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। किन्हें बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटर ले लूँ। किसे बनाया गया है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में? तो वो है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह,
ठीक है। इनके बारे में रखें, श्याम सुंदर जानी को फैमिली फॉरेस्ट्री इनका है, उनको लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है। तेजिंदर सिंह तुर को शॉर्ट पुटर हैं, अभी इन्हें ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मोंटेक्स वालिया हाई एडवाइजरी जो वर्ल्ड बैंक द्वारा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बनाया गया, उसके हाई एडवाइजरी कमेटी में एज मेंबर के रूप में मोंटेक्स वालिया को चुना गया, ये याद रखना चाहिए। अभी हाल में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया को हरा के न्यूजीलैंड ने जीता है, और मैन ऑफ द मैच रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं काइले जेमिंसन, बस इतना याद रखना, ठीक है। इंडिया और ऑफिशियल ओलंपिक थीम, इंडिया का जो ओलंपिक का जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है लक्ष्य तेरा सामने है, ये गाए हैं और कंपोज किए हैं मोहित चौहान ने, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा 23 जुलाई को होने वाला है आपका टोक्यो ओलंपिक, और ध्यान रखिएगा टोक्यो पैरा ओलंपिक भी होने वाला है, तो चीज को आप लोग को बताना है कि इसका मस्कट क्या, मैंने पूछा था, किसी का कमेंट नहीं आया है। आगे चलते हैं। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर कोविड-19 फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम जो लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया, वो दिल्ली सरकार ने वाला 50,000 रुपये देंगे और 2500 रुपये का महीना देंगे, ठीक है। ये सारे स्कीम है, आपको याद रखने हैं। जमशेदजी टाटा दुनिया के पहला फर्स्ट परोपकारी व्यक्ति बन चुके हैं, टॉप 1 में वो हैं आपके जमशेदजी टाटा, और सेकेंड नंबर पे हैं 74.6 बिलियन के साथ बिल गेट। इंडिया की तरफ से 2 हैं, एक टाटा और एक है अजीज प्रेमजी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, लिस्ट आपके सामने है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे आपका 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को यूएन पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है, ओके। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में समझिए कि 23 जून को यह स्थापना हुआ था इसका। इस बार का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट, ठीक है, याद रखेगा। और ओलंपिक का मुख्यालय आप देख सकते हैं लाओसाने स्विट्जरलैंड है, और प्रेसिडेंट थॉमस वाच। चलिए, पहली महिला जो जम्मू कश्मीर की है और वो बन चुकी है फाइटर पायलट, तो वो हैं भैया माविया सुडान। मैंने इन सब के बारे में बताया। जोया अग्रवाल पहली महिला कैप्टन जो उत्तरी ध्रुव से उड़ान भरी थी, ओके। भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी जो कि फर्स्ट फीमेल पायलट फाइटर है, ओके। द एप्पल समाचार को बंद कर दिया गया चाइना गवर्नमेंट के द्वारा, ये हांगकांग का न्यूज़पेपर था। एप्पल जो आपका न्यूज़पेपर, इसको बंद कर दिया, एप्पल डेली, ठीक है, नाम क्या है, एप्पल डेली, हांगकांग का न्यूज़पेपर था, ठीक है। आज के करंट अफेयर की ओर चलते हैं। आज का हेडलाइन हमारा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये जो इंटरनेशनल डे है, जो भी ड्रग्स हैं उनके खिलाफ और जो भी अवैध ट्रैफिकिंग होता है उनके खिलाफ मनाया गया है। इस बार 26 जून को मनाया जाता है, 26 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर, किसका डायरेक्टर अपॉइंट किया है भैया, निमहैंस का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ओके। इन्हें हाल में ही रीजनल डायरेक्टर्स स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2021 मिला था, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ओके। और इस कम बना मिला था तो जब नो टोबैको डे था, वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई 2021 को। टोबैको के मतलब रोकथाम के लिए, टोबैको के रोकथाम के लिए ही डॉक्टर हर्षवर्धन को भी अवार्ड मिला है। वो आपको कमेंट करके बताना है वो कौन सा अवार्ड मिला है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें। जसप्रीत बुमराह को OnePlus के जो वॉचेज हैं, जो भी वेरेबल वॉचेज हैं, जो भी, ठीक है, जो घड़ी होता है OnePlus का, उनका उन्हें अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर। डॉक्टर हर्षवर्धन का भी हाल में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बुक को लॉन्च किया है। उस बुक का नाम है माई जॉय एंड सोरो एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। जिन्हें लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। देखिए 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर वो लिखा ताहिरा खुराना कश्यप ने, और इन्हें कौन लिखा भैया, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ये बुक भी सेम है, मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड।
अरविंद गौर का एक बुक है हब्बा खातून, उस बुक को सॉरी अरविंद गौर ने लॉन्च किया इस बुक को हब्बा खातून, लिखा है काजल सूरी। हब्बा खातून कश्मीर के सबसे लास्ट राजा उसकी पत्नी थी, ये पोएट भी थी, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है इनको। तो इनके नाम पे बुक निकला हब्बा खातून, लिखी है काजल सूरी। तो ये सारे महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने आज बुक्स को रखा है यहाँ पे। देखिए माइनॉरिटी जो अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्रालय हैं, उन्होंने लॉन्च किया है जान है तो जहान है कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। जान है तो जहान है, महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आज का हेडलाइन हुआ, हम चलते हैं आज के करंट अफेयर। ओके, ध्यान रखिएगा। पहला कंट्री जिसने साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन विथ इंडिया। देखिए ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भी हाल में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है और वो अमेंडमेंट होने के बाद जनवरी के बाद जो पहला कंट्री जिन्होंने साइन किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन विथ इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है, वो है भैया आपके डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, ये ध्यान रखिए, पहला जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन विथ इंडिया साइन किया आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो वो है डेनमार्क। इतना ही याद रखना है, ज्यादा इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको इसके लिए परेशान होना। फिजी के साथ अभी इंडिया ने हाल में ही एमओयू साइन किया है। ठीक है, एमओयू साइन किया है फिजी के साथ इंडिया ने अभी हाल में ही, एग्रीकल्चर ये सब को लेके, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको बता दो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी 121 कंट्री है, यूएन के बाद सबसे ज्यादा इसी में है, 121 कंट्री है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा। स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुआ था, पेरिस में स्थापना हुआ है। अभी देखिए अजय माथुर इसको डीजी हैं, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। फाउंडर नरेंद्र मोदी और फ्रैंकोइस होलांड। ठीक है, नरेंद्र मोदी आपके पीएम इंडिया के और ये फ्रांस के हैं। तो इन्होंने इसका स्थापना किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जो भी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी कंट्री हैं उन्हें सूर्यपुत्र बोला गया, बोला इनको डायरेक्ट लाइट प्राप्त होता है, तो ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी फॉसिल्स फ्यूल है उनके ऊपर निर्भर होना कम कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। तमिलनाडु के राज्य के मुख्यमंत्री के 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का हिस्सा कौन है? मैंने बताया था कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री उन्होंने बोला उनकी सहायता के लिए, उनके इकोनॉमिक एडवाइस के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया, इकोनॉमिक काउंसिल्स किया गया, एडवाइजरी काउंसिल। उसमें कौन शामिल नहीं है? ओके, तो ध्यान रखिएगा, पलानीवेल थियागाराजन, ये जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर है और इन्हीं का आइडिया है कि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाए फॉर द सीएम। इकोनॉमिक एडवाइजरी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आपके पीएम के लिए, बट कोई स्टेट के सीएम में पहली बार ऐसा हुआ कि इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, एक नहीं, उसके अंदर 5-5 लोग रहेंगे भाई, और बहुत महत्वपूर्ण लोग रहेंगे। तो पलानीवेल थियागाराजन के द्वारा, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने इस चीज का कहा कि ऐसा होना चाहिए। हालांकि ये भी यूएसए और यूके में ऑलरेडी बैंकर रह चुके हैं, सिंगापुर ये सब में, तो इन्होंने ये कंसेप्ट को दिया। तो ये इस टीम में शामिल नहीं है, बट इस टीम में कौन कौन शामिल है ये आपको देखना है। रघुराम राजन आपके आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। अरविंद सुब्रमण्यम पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। एस्टर डुफ्लो और आपके ध्यान रखिएगा अभिजीत बनर्जी, दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में। जियान डेर जी भी इकोनॉमिस्ट हैं और एस नारायण ये आर्थिक मामले के मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं आपके एस नारायण। इन लोग मिल के तमिलनाडु के सीएम हैं अभी एमके स्टालिन, उनको हमेशा पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगे, इकोनॉमी से कुछ रिलेटेड संबंधित कुछ भी काम होगा तो उसमें हेल्प करेंगे। तो ये हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए, 5 का नाम याद रखना है, याद, ठीक है। आगे चलते हैं। पहला जेनेटिकली मॉडिफाई रबर प्लांट कहाँ प्लांट किया गया? देखिए पहला मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाई रबर प्लांट कहाँ लगाया गया? तो ये आसाम में लगाया गया। ध्यान रखिएगा, ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ये बनाया है इसको केरला
बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRI, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको डेवलप किया है। किसको? तो जेनेटिक मॉडिफाई रबर प्लांट को। और इसको लगाया कहाँ गया भैया? तो इसको लगाया गया आपको असम के अंदर। ठीक है, कहाँ लगाया गया इसको? असम के अंदर। ये GM रबर सेपलिंग है, ये दुनिया का पहला है एक तरह से समझिए जिसे मॉडिफाई किया गया है। इसमें एडिशनल कॉपी ऑफ जीन, एक अलग से जीन है, मतलब कहने का मतलब जो होता है पौधे के अंदर मैग्नीज कंटेंट सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, इस जीन को उसके अंदर में रबर के अंदर में डाला गया इस पौधे के अंदर में, और इस तरह से एक नया फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाई रबर प्लांट बना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगा, हॉट रहे, गर्म रहे, सॉरी हॉट रहे या ठंडा रहे, ड्रॉट मतलब कहने का सुखाड़ हो जाए, एनीथिंग कुछ भी रहे, तो उसमें भी ये रबर प्लांट हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, ठीक है, आसाम में। ठीक है, DRDO ने भी लॉन्च किया है एक पिनाका रॉकेट्स को लॉन्च किया अभी हाल में ही, स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट, उसके रेंज को बढ़ाया गया है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है जो आपके चांदीपुर उड़ीसा से 25 जून को। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से पिनाका रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा से। इतना याद रखना। देखिए, पहला इंडिजीनियस मल्टी बैरल रॉकेट है पिनाका भाई आपका। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट है। ओके, DRDO ने इसको डेवलप किया है आर्मी के लिए। इट्स वेपन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट, ठीक है, विथ बोस्टर्ड बाय एडवांस नेविगेशन एंड द कंट्रोल सिस्टम, ये तो इसके अंदर में है। ये इसको हेल्प कौन करेगा? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जो उस पे ये काम करेगी। ये है जो इनिशियल वर्जन, पहला वर्जन का रेंज इसका 40 था भैया। स्टार्टिंग में जो पिनाका रॉकेट थे इसका रेंज भाई आपका 40 किलोमीटर था, बट इसका अब देख सकते हैं कि इसका रेंज बढ़ाया गया, 70 से 80 किलोमीटर इसका रेंज कर दिया गया है, जो कि कहा गया पिनाका मार्क सेकंड। तो रेंज को याद रखना है, ये सवाल एग्जाम में आ सकता है, कितने रेंज है। ठीक है, स्मार्ट सिटी अवार्ड लॉन्च किया गया 2020 का। ध्यान रखिएगा, इसमें टॉप स्टेट है आपका यूपी, बस इतना याद रखना। स्मार्ट सिटी को अचीव करने वाला, स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी चीजें हैं उनको अचीव करने वाला टॉप स्टेट है आपका यूपी। आप देखिए, मैं आपको बता दूं, सेकंड स्टेट पे आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आपका तमिलनाडु। सूरत और इंदौर जीता है बेस्ट फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल हर एक चीज में परफॉर्मेंस में जीता है कौन? सूरत और इंदौर। ठीक है, लेकिन टॉप पर स्टेट कौन है भैया? तो आपका यूपी। ये आपका कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया। बेस्ट यूनियन टेरिटरी अवार्ड किसको मिला है? चंडीगढ़ को। किसको मिला है? चंडीगढ़ को। स्मार्ट मिशन अवार्ड 2020। आपके लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मामले के मंत्रालय श्री रविशंकर ने लॉन्च किया है, जो जितने भी इनकम टैक्स के अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, मतलब जो इनकम टैक्स के में जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, उससे कुछ केसेज हैं इनकम टैक्स से संबंधित, उनके लिए जो ट्रिब्यूनल्स है उनके लिए एक ऑनलाइन सुविधा किया गया है, ITAT ई-दवार। ITAT ई-दवार है, इनके अंदर लोग ऑनलाइन अपने कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करेंगे, जो भी केसेज हैं उसको भी इसके अंदर रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा डिजिटल इंडिया का यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुपेश पोर्टल आपके सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। ये बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके आप उस जज को देगा, मतलब एक पोर्टल रहेगा, AI के ऊपर काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके देगा। तो जिससे क्या होगा कि जो भी आपके जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्हें हेल्प होगा कि वो डाटा उनको बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे, या कोई भी केसेस आया उस तरह के केसेस का नाम डालेगा तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, देखिए ऐसा जजमेंट था ऐसा। लेकिन ये डिसीजन नहीं देगा, बट बहुत सारे रिलेटेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सुपेश पोर्टल। सेज पोर्टल है जो एल्डर पीपल के लिए है, उनके हेल्प के लिए। ठीक है, ITR कुछ नहीं, मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सवाल उत्तर। ITAT ई-दवार नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत ई फाइलिंग ऑफ पोर्टल इनकम है, ई फाइलिंग पोर्टल है किसका? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ओके, अब हमारा साइंस आ गया। आज का करंट अफेयर छोटा था, 6-7 सवाल ही हमने किया है। ओके, तो विच कलर प्रोड्यूस बाय सोडियम क्रोमेट? सोडियम क्रोमेट से कौन सा कलर निकलता है? तो वो है रेड कलर। सोडियम क्रोमेट से कौन कलर निकलता है? रेड कलर। सोडियम क्रोमेट येलो होता है, और यहाँ से कौन सा कलर निकलता है? रेड कलर। कह रहा है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स, जितने फोटोग्राफिक्स होते हैं, फोटोग्राफिक में इस्तेमाल होने वाला जो कोटिंग है वो किसका कोटिंग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। ये सारे आपके MCQ हैं, पूछे जा चुके हैं BPSC में, UPSC में, स्टेट पीसीएस में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड।
देखिए स्केप वेलोसिटी, जो स्केप वेलोसिटी आपका अर्थ का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से अगर कोई भी चीज अपने ऊपर में फेंकिएगा, इतनी स्पीड से 11.2 किलोमीटर स्पीड से कोई भी चीज अगर फेंकिएगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो ये स्केप वेलोसिटी है अर्थ का। हर एक मून का अलग होता है, सबका अलग अलग। तो स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अगर आपसे पूछे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। केरोसिन जो आपके कहने का, जब भी आप देखते होंगे स्टोव है, तो स्टोव में जो केरोसिन चढ़ता है वो किस एरिया से, तो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव। ओके, तो पृष्ठ तनाव से ही आप देखते होंगे स्टोव के अंदर जो केरोसिन चढ़ता है तो वो सरफेस टेंशन के मामले। ठीक है, तो ये सवाल एकदम बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे वाले जाने वाले सवाल है, हमेशा पूछा जाता भी है। ठीक है, साइंटिस्ट, द साइंटिस्ट इज एसोसिएटेड विथ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये थ्योरी किसने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है बायोलॉजी का। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने। ऐसा नहीं है कि डीएनए का खोज किया है इन्होंने। ठीक है, डीएनए का खोज नहीं किया, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का होता है, जिस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसको कुछ किसने दिया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज का हमारा साइंस भी कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे कल के करेंट अफेयर में। कल का करेंट अफेयर हम कोशिश करेंगे कि करेंट अफेयर सेशन अब लाइव किया जाए, तो हम जल्दी से इसको लाइव ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल का करेंट अफेयर सेशन में। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पे। तब तक के लिए धन्यवाद।